नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। स्वागत हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही अहम सवाल पर बात करने जा रहे हैं। क्या सच में राहुल गांधी और राजनाथ सिंह के बीच कोई मीटिंग या बातचीत हुई है? क्या इन दोनों दिग्गज नेताओं के बीच कोई चर्चा हुई थी जो देश की राजनीति और सेना के मनोबल से जुड़ी हो? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि 5 अगस्त को संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जब लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा हुई, तो उस दौरान विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने अपने अपने विचार रखे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी के भाषण को लेकर थी। विपक्षी नेताओं की बातों के बाद सबकी निगाहें राहुल गांधी पर टिकी थी कि वो क्या नया बोलेंगे, क्या कुछ ऐसा कहेंगे जो सरकार या सेना के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। ऐसे में यह चर्चा तेज हो गई कि कहीं राहुल गांधी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच कोई बैठक हुई हो। चर्चा यह भी थी कि शायद इस मीटिंग में यह तय किया गया हो कि राहुल गांधी अपनी स्पीच में सेना के मनोबल को चोट पहुंचाने वाली कोई बात नहीं करेंगे, ताकि देश के दुश्मन हमारे ऊपर उंगली ना उठा सके। असल में यह कोई अजीब बात नहीं है। देश की सेना हमारी सबसे विश्वसनीय संस्था है, जिस पर हर नागरिक आंख बंद करके भरोसा करता है। चाहे सरकार कैसी भी हो, सेना की इज्जत और सम्मान सबसे ऊपर होता है। इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर एक अनकही सहमति जरूर बनी हुई है कि किसी भी तरह की राजनीतिक बहस सेना के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। हालांकि राहुल गांधी ने संसद में जो भाषण दिया वो बेहद सटीक और टू द पॉइंट था। उन्होंने कोई बड़ा खुलासा नहीं किया, बल्कि उन सवालों को उठाया जो पहले से ही रिकॉर्ड पर थे, लेकिन जिन्हें सरकार ठीक से जवाब नहीं दे पाई थी। राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को बड़े ध्यान से पेश किया, जिसमें एक खास बात थी जिस पर राजनाथ सिंह खुद ध्यान दे रहे थे। क्या थी वो बात? चलिए आपको आगे इस रिपोर्ट में बताते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो लगभग 22 मिनट चला, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान को फोन करके जानकारी दे दी कि हमने ऑपरेशन कर दिया है और आगे बढ़ना नहीं चाहते। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये पहली बार नहीं था कि आप किसी को एक जोरदार झापड़ मारकर फिर उसे आगे बढ़ने से रोक दे। ये बात रक्षा मंत्री ने लोकसभा में खुद कही थी, जो काफी चौंकाने वाली थी। अब यहां पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने इस बात को इस तरीके से पेश किया कि जैसे दो लोग लड़ रहे हों, एक ने दूसरे को घूंसा मारा और फिर कहा कि मैं अब आगे नहीं लड़ना चाहता, आप भी लड़ाई मत बढ़ाओ। इस तरह की रणनीति पाकिस्तान को एक साफ संकेत देती है कि हम लड़ने की इच्छा नहीं रखते। ये बात रक्षा मंत्री के अपने शब्दों में कही गई थी, जिसे राहुल गांधी ने बड़े सहज तरीके से उठाया और इस पर विमर्श किया। यहां यह भी जरूरी है कि राहुल गांधी का भाषण लंबा या इतिहास में खो जाने वाला नहीं था। वो काफी सरल, स्पष्ट और तथ्यात्मक था। उन्होंने हिंदी में बोलने की बजाय अंग्रेजी में अपनी बात रखी, जो उनकी शैली और रणनीति का हिस्सा हो सकता है। साथ ही प्रियंका गांधी ने हिंदी में बोलकर एक भावुक पक्ष पेश किया, जबकि राहुल गांधी ने सरकारी नीतियों और ऑपरेशन के तथ्यों पर सवाल खड़े किए। अब यहां पर क्या वो सवाल थे, वो तो आप जानते ही हैं। राजनाथ सिंह और राहुल गांधी के बीच अगर कोई मीटिंग हुई भी हो, तो वो शायद इसी बात को लेकर रही होगी कि संसद में कोई ऐसी बात ना हो जो सेना के मनोबल को प्रभावित करे या देश के दुश्मनों को हम पर आरोप लगाने का मौका दे। ऐसी मीटिंग अक्सर पर्दे के पीछे होती हैं और उनकी जानकारी बाहर नहीं आती, जब तक कोई नेता खुद इसको सार्वजनिक ना करे, तब तक तो बिल्कुल। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने अपने भाषण में जो सवाल उठाए वो देश और जनता के लिए जरूरी थे। उन्होंने सीधे साधे सरकार से जवाब मांगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को सीज फायर का कॉल क्यों किया गया। क्या ये भारत की सियासी इच्छा शक्ति की कमी नहीं दर्शाता है? इस तरह से सवाल खड़ा किया। तो यहाँ पर ये पूरा जो मामला है वो एक राजनीतिक और सैन्य रणनीति का हिस्सा है, जहां सभी पक्षों को संतुलन बनाकर चलना पड़ता है। भारत की सेना को हर हाल में सम्मानित और मजबूत बनाए रखना हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी होनी चाहिए, और इसलिए राहुल गांधी और राजनाथ सिंह के बीच की चर्चा अगर हुई भी हो, तो वो ये देश हित में हुई होगी। आखिरकार देश की जनता यही चाहती है
कि सुरक्षा मामलों में राजनीति से ऊपर उठकर सब मिलकर एकजुट रहे और सेना का मनोबल कभी कमजोर ना होने दे। और राहुल गांधी का भाषण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है, जिसमें सवालों के साथ साथ सेना के प्रति सम्मान भी झलकता है। अब यहाँ पर जिस तरीके से ये पूरी कहानी राहुल गांधी और राजनाथ सिंह की संभावित बातचीत की थी, जिसमें आपको हमने ये जानकारी दी, लेकिन आपको इस वीडियो से अगर कोई जानकारी अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो अपने सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके कमेंट भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।